हेलो एंड वेलकम टू आरके स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड एनालिसिस, जो कि इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक है। इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड के बारे में। हम एनालाइज करेंगे डिमांड को। बट बिफोर स्टार्टिंग द एनालाइजेशन ऑफ द डिमांड, हमें पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। डिमांड है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम उसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन और उसकी काइंड्स के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। देखिए, डिमांड इज नेसेसरी फॉर द फर्म। अगर डिमांड नहीं है तो फर्म कब तक एग्जिस्ट कर पाएगी। आदमी के पास अपना पैसा जब तक है वो लगा सकता है, वो लगाएगा, लेकिन कब तक? जब तक उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, पैसा वापस नहीं आएगा, उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो अपने एम्प्लॉयज को वो सैलरी कहां से देगा। तो कुछ टाइम तक करेगा जेब से, लेकिन फाइनली क्विट कर देगा। सो डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फर्म। If there is no demand, there is no existence of any firm. सेकेंड है सेल्स फोरकास्टिंग। आप जब सेल्स को फोरकास्ट करते हैं तो आप ये सब देखते हैं कि हमारी सेल फ्यूचर में कहाँ तक जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड कहाँ स्टैंड करती है। सेल फोरकास्ट कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए कि डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी सेल बढ़ेगी, और जब सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में हमारी डिमांड बढ़ेगी तो इसी हिसाब से हम अपनी डिमांड को सेट करेंगे। तीसरा है प्राइसिंग डिसीजन। सिमिलरली, हाउ यू सेट द प्राइसेस। किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बहुत ज्यादा है देन यू कैन इंक्रीज द प्राइसेस अ लिटिल बिट, बिकॉज डिमांड ज्यादा होने पर लोग ज्यादा रेट या ज्यादा प्राइसेस पर भी चीज को खरीद लेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट की मान लो डिमांड ही कम है, तो डिमांड अगर कम है तो अगर आप ऐसे केस में प्राइस बढ़ा दोगे तो होगा क्या? लोग जो आपसे खरीद रहे थे दे विल शिफ्ट टू सम अदर वन, यानी कि वो किसी और से खरीद लेंगे। इसीलिए प्राइसिंग डिसीजन लेते वक्त हमें इस बात को भी माइंड में रखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग प्राइसेस फिक्स होंगे। फोर्थ वन इज मार्केटिंग डिसीजन। देखिए, इसमें आप कह सकते हैं कि डिमांड एनालिसिस हेल्प्स फर्म टू फॉर्मुलेट द मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अट्रैक्टिव पैकेजिंग। तो ये सारी चीजें अगेन डिपेंड करती हैं आपकी डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड ज्यादा नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा पैकेजिंग पर या फिर एडवर्टाइजिंग पर आप पैसा नहीं खर्च कर सकते। अब फिफ्थ एंड लास्ट वन इज प्रोडक्शन डिसीजन। अब देखिए, ये चीज सामने आती है कि हाउ मच अ फर्म प्रोड्यूस। ये फर्म की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। फर्म के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और कितनी अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की, और क्या अरेंजमेंट्स हैं। वो इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ मच अ फर्म कैन प्रोड्यूस। अगर हम बात करें कि कितना बनाना चाहिए, हाउ मच अ फर्म कुड प्रोड्यूस, तो ये टोटली डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर। यानी मार्केट एनालिसिस होते हैं, मार्केट रिसर्चेज होती हैं, तो पता करने के लिए कि मार्केट में हमारी कितनी डिमांड है। सो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आप इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करोगे, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही कम है तो आप ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम ही करोगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड एक्चुअल में क्या होती है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डिमांड क्या होती है। जनरली डिमांड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिजायर, या हम ख्वाहिश कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो डिमांड का मतलब कुछ अलग होता है। उससे जो हम जनरली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। देखिए, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द कंज्यूमर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड अंडर सर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस। चार चीजें हैं जिनका एक साथ होना जरूरी है। एक डिमांड बनने के लिए चार चीजें जरूरी हैं। देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू परचेज, यानी उसकी ख्वाहिश है कुछ खरीदने की। सेकंडली, ही शुड हैव एबिलिटी टू परचेज, मतलब उसके जेब में पैसा होना चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज हैं। मान लीजिए एक गरीब आदमी है जो कि भूखा है, खाना लेना चाह रहा है, तो क्योंकि उसे भूख लगी है वो खाना लेना चाह रहा है, ही डजंट हैव द मनी, दैट मीन्स
उसकी डिजायर है लेकिन वो खरीद नहीं सकता। सो दिस इज नॉट द डिमांड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर डिजायर और एबिलिटी दोनों एक साथ होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होना चाहिए, डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप इससे डील कर रहे हैं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है विलिंगनेस, एबिलिटी, स्पेसिफाइड पीरियड, कितने पीरियड का डेटा आप ले रहे हैं। डिमांड किसको कहते हैं कि एक ही आदमी एक ही प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग टाइम में परचेज कर रहा है, तो ये डिमांड होती है। और लास्ट चीज होती है इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें जनरली क्या होता है कि प्राइस और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, बहुत सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स कंडीशन के अंदर आ जाती हैं, जिसमें हम एज्यूम करके चलते हैं कि दीज विल रिमेन द सेम। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। जब हम सब इंडिविजुअल्स की डिमांड को एक ही जगह जमा कर लेंगे तो जो डिमांड बनकर आएगी वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। जैसे ए की डिमांड, बी की डिमांड, सी की डिमांड, और अब जब इन सब को हम जमा कर देंगे तो ये मार्केट डिमांड बनेगी। ए, बी, सी, इनकी डिमांड, ये मार्केट डिमांड हो गई। तो दूसरी है फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड। फर्म डिमांड एक्चुअली क्या है कि ये होती है डिमांड ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट। और इंडस्ट्री डिमांड के अंदर क्या होता है कि टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टूथपेस्ट की एग्जांपल लें तो हम क्या कहेंगे कि ये कोलगेट की फर्म प्रोडक्ट है। बट अगर हम कोलगेट के अलावा अगर दूसरे और टूथपेस्ट की बात करें जो अलग अलग कंपनीज की हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री डिमांड। देखिए अब थर्ड वन है ऑटोनोमस एंड ड्राइव्ड डिमांड। ऑटोनोमस का सिंपली मतलब है डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन जस्ट फॉर द कंजप्शन। अगर फॉर एग्जांपल मैं ही डिमांड कर रहा हूं तो मेरी ये डिमांड किसी और प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब मैंने चीज ली, खरीदी और खा ली। बट ये जो डिराइव्ड डिमांड है, दिस इज अ डिमांड विच विल डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ सम अदर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर कार एंड डिमांड फॉर पेट्रोल। कैसे, यानी कि अगर आपने कार की डिमांड की है तो अल्टीमेटली आप पेट्रोल की भी डिमांड करनी पड़ेगी आपको। इसका मतलब कि डिमांड फॉर पेट्रोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर द कार। नेक्स्ट वन इज डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड। पेरिशेबल गुड्स वही होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिनके लिए सिर्फ सिंगल टाइम के लिए डिमांड की जाती है, यानी कि चीज ली और यूज कर ली। ड्यूरेबल वो हो गई जो काफी टाइम तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कार ले ली, काफी टाइम तक चलेगी, यानी कि जो डिमांड थोड़े टाइम के लिए की गई है वो पेरिशेबल डिमांड है, जो ज्यादा टाइम के लिए की गई है वो ड्यूरेबल डिमांड है। अब लास्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। क्या होती है, जैसे सीजनली चीज होती है, जैसे फैशन आ गया तो जब तक वो फैशन चलेगा तो चीज चलेगी, फैशन खत्म तो चीज भी खत्म। यानी सर्दी के लिए जैसे हम जैकेट खरीदते हैं तो सर्दी गई, जैकेट पहनना छोड़ दिया। तो बट लॉन्ग टर्म वाली जो है वो एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जो लॉन्ग टर्म वाली है दैट विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आपने चीज खरीदी और खरीदते ही जा रहे हैं, अब तक आपको इसकी जरूरत पड़ती ही जा रही है। तो ये था कुछ डिमांड्स के बारे में। आई होप आपको तो ये था कुछ डिमांड के बारे में तो ये था कुछ डिमांड के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।